इस बुक को माइक मिकेलविग्स ने लिखा है। इससे आप सीखेंगे कि हमेशा लाभ में कैसे रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाभ पहले बताता है कि पारंपरिक व्यावसायिक वित्त उल्टा क्यों है और कैसे। पहले लाभ पर ध्यान केंद्रित करके और वहां से तर्क करके आप पैसे के बारे में कम तनावग्रस्त रहते हुए अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक बढ़ा सकते हैं। लेखक का पसंदीदा उद्धरण, चाहे प्रतिशत 50 हो या 90, एक बात निश्चित है, बहुत सारे व्यवसाय पहले 5 वर्षों के भीतर विफल हो जाते हैं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह आपके साथ नहीं होगा और आपको उम्मीद है कि आप इसे हासिल कर लेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको चिंता होती है कि बाकी सब जो कर रहे हैं वह करने से असफलता मिलेगी। शुरुआत से ही कई उद्यमी अधिक बिक्री और तेजी से बिक्री बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह और स्टार्टअप के बारे में अन्य पारंपरिक सलाह वास्तव में गलत है। खैर, चिंता न करें, चाहे आप उद्यमिता में बिल्कुल नए हों, पहले ही असफल हो चुके हों या बस इसकी तलाश कर रहे हों, आप एक स्थायी कंपनी का रास्ता सीख सकते हैं जो आपको अमीर बनाती है। चाल लाभ को प्राथमिकता देने की है, जो माइक माइकलोविच आपको सिखाएंगे कि लाभ में सबसे पहले कैसे करें। अपने व्यवसाय को नकदी खाने वाले राक्षस से पैसा बनाने वाली मशीन में बदलें। इस पुस्तक से उद्यमिता के बारे में 3 सबसे व्यवहारिक सबक यहाँ दिए गए हैं। इतने सारे व्यवसायों के कर्ज में फंसने का कारण ये है कि काम करने का नियमित तरीका आपको मानव स्वभाव के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। यदि आप अपने वित्त प्रबंधन में अधिक सफल होना चाहते हैं तो आपको कम मात्रा में धन के साथ काम करना होगा। यदि आप अपने व्यवसाय को वित्तीय रूप से अधिक कुशल बनाने के तरीकों की तलाश करेंगे तो आपका मुनाफा और आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। आइए इन पाठों में सीधे उतरें और देखें कि व्यवसाय के बारे में आप जो सोचते हैं वह गलत क्यों है। पार्ट 1, सभी पारंपरिक व्यावसायिक सलाह का पालन करने से आपको संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि यह मानव स्वभाव के विरुद्ध है। वहाँ अनगिनत व्यवसाय हैं, प्रत्येक में भिन्नताएं हैं। हालांकि एक बात समान है कि उनके सभी मालिक लाभ चाहते हैं। अधिकारी जिस सामान्य पैटर्न का पालन करने का प्रयास करते हैं वह कुछ इस तरह दिखता है। ढेर सारे उत्पाद बेचें, खर्चों को घटाकर बाकी रखो। यदि यह वास्तव में काम करता है तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के एक सर्वेक्षण में ये क्यों पाया गया कि सर्वेक्षण में शामिल 80% व्यवसाय 2013 से 2015 के बीच बंद हो गए। समस्या उस फॉर्मूले की है जो पिछड़ा हुआ है। एक तो पार्किंसन का नियम रास्ते में आ जाता है। 50 के दशक में सिरिल नॉर्थकोटे पार्किंसन द्वारा खोजा गया ये कानून बताता है कि किसी भी चीज को खत्म करने में कितना समय लगता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उसे पूरा करने में कितना समय लगता है। सरल शब्दों में, यदि आपके पास कुछ करने के लिए 3 दिन है तो आपको 3 दिन लगेंगे। यही बात पैसों के साथ भी काम करती है। यदि आप जानते हैं कि कितना उपलब्ध है तो पहले लाभ घटाए बिना आप इसे खर्च करने के तरीके ढूंढ लेंगे। प्रधानता प्रभाव आय को भी प्रभावित करता है। इसमें कहा गया है कि आप जो पहले आता है उस पर अधिक ध्यान देते हैं और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब लाभ आखिरी होता है तो आप इसका हिसाब नहीं देते हैं और इस प्रकार पर्याप्त नहीं मिलता है। इसके बजाय ये पता लगाने से शुरुआत करें कि आप क्या कमाना चाहते हैं और उसे अपनी अनुमानित बिक्री से निकाल लें। जो कुछ आपके पास बचा है आप उसी से काम करेंगे और जब सब कुछ कहा और पूरा हो जाएगा तो हमेशा अपना लाभ कमाएंगे। पार्ट 2, यदि आप अपने वित्त का सफलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहते हैं तो कम धनराशि के साथ काम करें। पार्किंसंस का नियम स्वस्थ हिस्से के आकार खाने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब आपको रात के खाने की एक बड़ी प्लेट मिलती है तो आप स्वाभाविक रूप से उसे पूरी तरह भर देते हैं, है ना? आपके व्यवसाय का वित्त भी वैसा ही है। जब लेखक को इसके बारे में पता चला तो उसे बड़ी खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अपने सारे पैसे के लिए सिर्फ एक खाते का उपयोग कर रहा था और हर महीने वह सारा पैसा खर्च कर रहा था। उन्होंने सोचा कि कम खर्च करने से उन्हें कम रकम से काम करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए वह इन उद्देश्यों के लिए 5 अलग अलग खाते स्थापित करने की अनुशंसा करता है। मुख्य आय, मुनाफे, मालिक का वेतन, करों,
परिचालन खर्च। जब कंपनी पैसा कमाती है तो ये सीधे मुख्य आय खाते में चला जाता है। वहां से आप इसे आवश्यकतानुसार लाभ वाले खाते से शुरू करके अन्य खातों में स्थानांतरित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक खाते का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए आपने इसे अलग रखा है। अपने बिलों का भुगतान परिचालन खर्चों से करें और सुनिश्चित करें कि कर केवल उसी खाते से आए। यदि आप अपने नियमों को तोड़ने के लिए प्रलोभित महसूस करते हैं, तो बस कुछ खातों को नजरों से दूर रखें। कम से कम लाभ और कर खातों के साथ ऐसा करना सुनिश्चित करें और सुरक्षा के लिए उन्हें अलग अलग बैंकों में रखें। पार्ट 3, अपने आप से पूछें कि आप अपने लाभ और कंपनी को अगले स्तर पर ले जाने के लिए अपने व्यवसाय को वित्तीय रूप से अधिक कुशल कैसे बना सकते हैं। दूसरे दिन मुझे याद आया कि मुझे अपने स्वास्थ्य बीमा के साथ एक कल्याण गतिविधि से कुछ पुरस्कार मिले हैं। इसे देखने के बाद मुझे $100 मिले, जिसकी मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। हम सभी को इस तरह की अप्रत्याशित आय का एहसास अच्छा लगता है, और यह अनुभव आपको अपने व्यवसाय में भी मिल सकता है। ये देखकर शुरुआत करें कि आप जो करते हैं उसमें आप कितने प्रभावी हैं। क्या ऐसे स्थान हैं जहां आपको लागत में कटौती करने की आवश्यकता है? क्या आप कुछ क्षेत्रों में तेजी से काम कर सकते हैं? छोटे छोटे बदलावों से मिलने वाले बड़े फायदों को कभी कम ना आंकें। यूपीएस ने 2006 में छोटे सुधारों की शक्ति का पता लगाया। उन्होंने महसूस किया कि बाईं ओर मुड़ने से उनके डिलीवरी ड्राइवरों का समय और पैसा खर्च हो रहा था। उन्हें बाईं ओर मुड़ने से बचना सिखाने के बाद कंपनी ने प्रति वर्ष $6 मिलियन की बचत शुरू कर दी। इसके अलावा ये भी देखें कि आप व्यवसाय कैसे करते हैं और आप किसे सेवा देते हैं। क्या आपके ग्राहकों की अलग अलग जरूरतें हैं? यदि हाँ, तो हो सकता है कि आप असंबद्ध कार्यों के बीच समय और पैसा बर्बाद कर रहे हो। यदि आपको पता चल जाए कि आप किसमें सर्वश्रेष्ठ हैं और उस पर दोगुना ध्यान दें, तो आप कम समय में अधिक कमा सकते हैं। मैं जानता हूं, क्योंकि इसी तरह मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1/4 समय में अधिक पैसा कमाना शुरू कर दिया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।